welcome you all to today's session of Dynamic Destiny Part 2. Dynamic Destiny ये एक ऐसा interesting topic है जिसपे I can talk for hours together. But before we start the session, let us start with my ritual. I bow down to divine in you. Dynamic Destiny हमने पिछले हफ्ते बात की थी. ये हमारी डेस्टिनी का वो पार्ट है which makes it of course dynamic, that is very descriptive, but that is where हमारा power है. देखिए human beings, मनुष्य जन्म, one of the finest creations of universe. कैसे? आप सृष्टि में किसी भी चीज को, कोई भी जीव जंतु, कोई प्लांट, कुछ भी देख लीजिए, सबकी एक प्रकृति होती है, सबका एक नेचर होता है. मतलब इन द सेंस वो एक पर्टिकुलर वे में बॉर्न होके एक तरह की लाइफ जी के दे हैव टू गो ऑफ. ह्यूमन बींग्स ऑन द अदर हैंड हैव दैट कैपेसिटी कि वो अपना जन्म कहाँ लेते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे अपने आप को असेंड कर सकते हैं या डिसेंड कर सकते हैं, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है. ये पर्टिकुलर चीज हमको इस सृष्टि में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस, यूनिवर्स में बेहतरीन क्रिएशन बनाती है. क्योंकि ये और किसी के पास ये पावर नहीं है. हमारे पास ये पावर है कि जैसी जिंदगी हम चाहते हैं, जैसी जिंदगी हम चाहते हैं वैसी हम जी सकते हैं. जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली वो भी हमारे डेस्टिनी का एक हिस्सा है जो हमने खुद चुना है. यस ऑफ कोर्स नो वन हैज बस भगवान की मर्जी पड़ी कहीं आपको पैदा कर दिया, वैसा नहीं है. डेफिनेटली उसका भी एक प्रिसाइज कॉस्मिक साइंस है जिनके साथ, जैसे मैंने बताया था, कुछ लेना कुछ देना पेंडिंग है. वहीं हम पैदा होते हैं, उसी घर में, उन्हीं लोगों के साथ. आज के मेरे सेशन में मुझे क्या डिस्कस करना है इस कि ये ह्यूमन बर्थ, ये मनुष्य जन्म कैसे हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जन्मों के बाद मिलता है. कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी जन्म में हमारे लिए वो चेतना का स्तर, जहां जिस कॉन्शियसनेस लेवल पे हम बॉर्न हुए हैं, हमारे पास वो पावर्स हैं कि हम उसी कॉन्शियसनेस लेवल पे अगर ना चाहें तो हम दूसरे कॉन्शियसनेस लेवल पे अपनी सांस छोड़ सकते हैं. जैसे मैंने बताया, बाकी सब जीवों का, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी आप देख लें, वो एक ही लेवल पे बॉर्न होके दे गो ऑफ इन अ पर्टिकुलर वे. उनका एक सिस्टम है कि ऐसा ही. पर ह्यूमन बींग्स में देखिए, कोई कहाँ बॉर्न होके कहाँ पे पहुंच सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. वी हैव सीन दोज मिरेकल्स इन आवर लाइफ. एनलाइटेंड मास्टर्स, बिग बिजनेसमैन, पीपल हु आर हेल्दी टिल 100, मोर देन दैट, एंड बहुत सारे हिमालय के रहस्य जो हमने सिर्फ सुने हैं. हम शायद माने ना माने, बट देयर इज मच दैट वी डोंट नो. सो एक चीज बिफोर आई गो टू द पर्टिकुलर प्रॉपर सेशन, एक चीज ये जरूर मैं बोलना चाहूंगी, हम सबको इससे बाहर आने की जरूरत है कि जस्ट बिकॉज आई डोंट नो इट डज नॉट एग्जिस्ट. एक ये अप्रोच है. दूसरा लोगों को ये होता है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर. इस जीवन में हमारे इतने रहस्य हैं, इस सृष्टि के इतने रहस्य हैं जो हम अभी तक हमको नहीं पता है. हमारे इस सृष्टि में, हमारे इस यूनिवर्स में बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि हर मिनट या तो कुछ क्रिएट हो रहा है या तो कुछ डिसइंटीग्रेट हो रहा है. मतलब या कोई चीज बन रही है या वो खत्म हो रही है. अब हम अपने आप को इसमें फिट इन करके देखते हैं. हम हर मिनट, हर मोमेंट, हर पल या तो कुछ बना रहे हैं अच्छा अपने जीवन के लिए, या तो हम बिगाड़ रहे हैं अपने जीवन में कुछ. कैसे? हमारा जो भी बेसिक, जो मैंने बताया था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइफ ले लीजिए या ओपनिंग बैलेंस ऑफ डे ले लीजिए, जो हमारी डेस्टिनी का हर विचार जो हमारे मन में आ रहा है, वो एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपल्सिव विचार होता है. आप सोच के देख लीजिए, आप दिन भर में क्या सोचते हैं? 90% ऑफ योर थॉट्स आर थॉट्स जो आपने कल सोचे थे. कल क्या सोचा था? 90% ऑफ परसों. तो आप दिन भर में हमारा रूटीन होता है ना, वो डिसाइड करता है कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्या हमारे गोल्स हो सकते हैं. आप दिन भर में किनसे मिलते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं, आपका कंपल्सिव थिंकिंग कहाँ बनता है. नॉट दैट कि जहां आपने प्रेयर की या आपने एक आधी कुछ अफर्मेशंस लिख लिए, सिर्फ वो आधा एक घंटा नहीं हम लोग अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं. पूरा दिन
24 आवर्स, 60,000 प्लस विचार, और अगर वो हमारे बैलेंस्ड नहीं है, वो हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, इट्स एन ओपन ट्रैफिक हमारे माइंड में, तो फिर डेस्टिनी भी ओपन ट्रैफिक हो जाती है। डायरेक्शनल डेस्टिनी, डायनामिक डेस्टिनी। देखिए, डायनामिक का मतलब है जो बदली जा सकती है, जो बदल रही है, हर मिनट कुछ ना कुछ तो बदल ही रहा है। सबसे स्थायी वस्तु है बदलाव। तो ये बदलाव जब तक हम खुद कॉन्शियसली अपने लिए नहीं लाएंगे, कोई और नहीं कर सकता है। ये हम कैसे ला सकते हैं? पिछले हफ्ते हमने बात की अवेयरनेस की। अब की बार आज के सेशन में मुझे ये बात शेयर करनी है कि हम इस अवेयरनेस के आगे और क्या कर सकते हैं। अब आता है आपका कॉन्शियस डिसीजन। जब बात समझ आए कि इस गेम में मैं ही खेल रही हूं और मुझे ही मार्क्स खुद ही मेरी गेम से मिल रहे हैं, तो गेम को कॉन्शियसली खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्शियसली मतलब जस्ट सुबह उठे एक मैकेनिकल वे में मत उठिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं या अगर आप 8 बजे उठते हैं, जब भी आप उठते हैं उससे एक 15-20 मिनट अगर आप पहले उठें, अपने दिन का इंटेंशन सेट कीजिए कि आज का दिन मैं कॉन्शियसली जीना चाहती हूँ, मैं कॉन्शियसली जीऊंगी। कॉन्शियसली जीने का मतलब जागरूकता के साथ, आपकी चेतना का स्तर। जब आपने अपने आप को ये कमांड दिया ना, एक बार आप ट्राई तो कीजिए। हर चीज आपने रिपीटेशन से सीखी है, ये भी रिपीट तो करके देखिए। जब आप सुबह उठते हैं, पहले तो 15 मिनट पहले, 15 मिनट की बात बोल रही हूँ मैं आपको। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो मैं आपको 5 बजे नहीं बोल रही हूँ, 7:45 अगर 8 बजे उठते हैं, 6:45 अगर आप 7 बजे उठते हैं, अपना एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा, हैप्पी डे, एंथुजियाज्म वाला, बहुत ही उत्साह वाला। जीवन अगर नीरस है तो कहीं पहुंच के भी आपको नीरसता का एक्सपीरियंस होना है, कुछ वहां खुशी नहीं महसूस होनी है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज कि मैं अपने जो मेरा पर्पस है, जो मेरा डिवाइन पर्पस है, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, उसको पूरा करने, उसके और करीब आने में आज का दिन सबसे ज्यादा सार्थक होगा। हर दिन को ऐसा डिक्लेयर कर दीजिए, टुडेज डे इज द बेस्ट डे, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, आई वॉन्ट टू लिव with enthusiasm, and I want to live a life which takes me closer to my divine purpose. जब हम ये इंटेंशन के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, ये आपका फर्स्ट इंटेंशन हुआ। जैसे आंख खुली, ये आपने इंटेंशन अपना सेट कर दिया। उसके बाद ग्रैटिट्यूड के साथ अपना दिन शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज है, आप मानेंगे, मैं जब सेशन लेती हूँ, जब मैं ऑरा स्कैनिंग, उसमें हमारा एक पार्ट होता है ऑरा स्कैनिंग का, जिसमें हम लोगों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं कि अब आपके माइंड में जो थॉट है उसमें से कितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप एमिट कर रहे हैं। हर विचार, हर इमोशन आप में से एक फ्रीक्वेंसी, एक स्पंदन एमिट करता है, और हर विचार की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम वो करते हैं, जब किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, हम उनको 2 चीजें बोलते हैं करने को। एक, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तभी का तभी, मैं आपको स्कैनिंग की बात बता रही हूँ, तभी का तभी मैं उनको बोलती हूँ आप ग्रैटिट्यूड फील कीजिए उन चीजों का जो आपके लाइफ में फॉर एवर, मतलब आप ग्रेटफुल रह सकते हैं। जैसे मैं अच्छे परिवार में पैदा हुई, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं अच्छे स्कूल में गई, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ये हमारे कांस्टेंट, ऐसा हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड होगा फॉर श्योर। मैं उनको बोलती हूँ अब आप वो ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। काफी बार ये होता है, 10 में से 8 बार ये होता है कि लोगों का ग्रैटिट्यूड अपने अंदर फील करते करते उनकी ऑरा बढ़ती जाती है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी ऑरा 7 फीट है, 8 फीट है, जैसे ही उन्होंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चालू किया मन में, मुझे कुछ नहीं बताना होता, मन में, वैसे उनकी ऑरा बढ़ गई। पर काफी बार ये भी होता है कि लोग वो एक्सप्रेस अपने, मतलब वो चाहते हैं पर उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वो ऑरा स्कैनर से हमको पता चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है। उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक बहुत नया टॉपिक है कि अच्छा ओके ये फ्रीक्वेंसी, ओके लेट मी थिंक। आप जो रोज में फील करते हैं ना, वो आपका नॉन रास्ता हो जाता है। देखिए, आप ऑफिस से निकले, घर जाते समय आप फोन पे बात कीजिए, FM चला लीजिए, जो करना कर लीजिए, आप अपने घर ही पहुंचते हैं।
बिकॉज दैट इज योर NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपका वो प्रोग्राम सेट है, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वैसे ही नेगेटिव रिएक्शंस का हमारा इतना सॉलिड प्रोग्राम सेट होता है कि हमें पॉजिटिव के लिए बहुत मेहनत तो लगती है, पर अगर नहीं करेंगे, देखिए डायनामिक डेस्टिनी कुछ ना कुछ तो बना रही है। यू आर आइदर क्रिएटिंग और डिसइंटीग्रेटिंग, यू आर आइदर क्रिएटिंग पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ और यू आर नॉट क्रिएटिंग पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ। इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रही थी, जब हम ग्रैटिट्यूड किसी को बोलते हैं एक्सप्रेस करने को, आप भी ट्राई कीजिए। आपके कितने ग्रैटिट्यूड्स आप अभी के अभी लिख सकते हैं एक नोटबुक में? 5, 10? जितने ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स, जितने ज्यादा आप शुक्र, जितना ज्यादा आप धन्यवाद कर सकते हैं, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जितनी फ्रीक्वेंसी हाई, सिंपल टर्म्स, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है उतनी चीजें इजीली आपको अचीव हो सकती है। दैट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। हायर फ्रीक्वेंसी, मोर सक्सेस, एंड ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे। बट इन स्पाइट ऑफ मी टेलिंग यू ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे, लोग ये नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी ऑप्शन नहीं है। आज आप कीजिए, कल कीजिए, परसों, आखिर किसी दिन तो इसकी भी हैबिट पड़ेगी। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इंटेंशन, कि आज का दिन हैप्पी और प्रोडक्टिव होगा, एंथुजियाज्म के साथ मैं जीऊंगी और अपने डिवाइन पर्पस के और क्लोज आऊंगी। हर एक का उद्देश्य, एवे यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट भी नहीं ग्रो हुआ है इस प्लैनेट पे, हम तो फिर भी ह्यूमन बींग्स हैं, कोई ना कोई तो पर्पस है ही। और सबका देखिए, पर्पस को पैसा कमाने से मत जोड़िएगा। दैट कुड बी वन ऑफ द वेरी माइन्यूट थिंग, वन गोल इन योर लाइफ। पर्पस हमारा सबका एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि जिनके साथ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, जिनके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी काट रहे हैं, उनके साथ मनमुटाव खत्म हो और हमारे कार्मिक फैक्टर्स, अनरिजॉल्व इश्यूज मतलब वही कार्मिक फैक्टर्स हमारे कम हो और हम दूसरों की हेल्प कर पाए। ये दो ही पर्पसेस होते हैं। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तब एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, और जब अच्छा नहीं होता है तब लर्न टू फॉरगिव। ये दो लेसन्स हमको लर्न करने होते हैं। अगर हम यहां चूक गए, देखिए आपके हर रिएक्शन में आप इसको फिट इन कर पाएंगे। कुछ अच्छा हो रहा है, उसका ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा, खूब सारा ग्रैटिट्यूड। हमको आदत क्या पड़ गई है ना, कुछ अच्छा है तो हम छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं कि नजर लग जाएगा, और कुछ बुरा हुआ नहीं कि हम सबसे बड़े BBC हो जाते हैं, इसको फोन करके बताओ, उसको फोन करके बताओ। सो द थिंग इज कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं आएंगे, हमारे रिएक्शंस वही रहेंगे, एंड बिलीव मी, खाली वही नहीं रहेंगे, वो और नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी के होते जाएंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिएक्शंस को दिन भर ऑब्जर्व करें कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए कि इसका कोई ना कोई बीज पिछले जन्म में, इस जन्म के पास्ट में कहीं ना कहीं हम नहीं बोया। इफ देयर इज नॉट अ सीड, देयर कैन नॉट बी अ प्लांट। इफ देयर इज नॉट अ कॉज प्रेजेंट, देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट। तो अगर इफेक्ट आज दिख रहा है, ये मान के चलिए कि कॉज कहीं ना कहीं हमसे ही पहले कहीं कोई सीड सो हो गया है। तो आज जब वो सामने आया, इधर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, कुछ अच्छा आया है तो। अगर नहीं तो लर्न टू फॉरगिव। ये दो रिएक्शंस के सिवा कोई और थर्ड रिएक्शन आ रहा है, जेलसी, डिस्ट्रैक्शन, अभी नेटफ्लिक्स चालू कर दिया, अभी ये कर दिया, अभी फोन पे बात। देखिए ये सब सोशल लाइफ से मैं मना नहीं कर रही हूँ, या मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, हर मिनट आप नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हैं, आप किसी भी OTT पे क्या देखते हैं, आप किसी भी चैनल पे क्या देखते हैं, वो सब आपके अंदर जा रहा है, वो एक नया पैटर्न बना रहा है। अगर आप दिन भर धूम धड़ाका कुछ देख रहे हैं तो अपने मन को इससे कैसे बचाएंगे? हाउ टू रिएक्ट? जब आपकी बारी आएगी, वैसे आप अगर थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, ऐसे और एग्रेसिव होंगे, क्योंकि वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में 60,000 थॉट्स में कुछ ना कुछ तो घुस ही रहा है। इधर आप रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ घुसा रहे हैं। तो वो तो चीज पक्की है कि आपके रिएक्शंस में वही आएगा जो है। एक बहुत व्हाट्सएप पे के कॉमन वो था कि ऑरेंज को अगर आप पकड़ के उसमें से अगर चाहेंगे कि मौसम्बी वाला जूस निकले, कैसे होगा? आई मीन द पॉइंट इज, ऑरेंज अपनी प्रकृति के हिसाब से ऑरेंज जूस ही दे सकता है। तो हमारी प्रकृति, हमारा बेसिक नेचर क्या बना हुआ है? हमारा बेसिक नेचर जो हम रोज में कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अगर आप आज 80% गुस्सा है, कल 81 होंगे, बिकॉज दैट इज वॉट यू हैव प्रैक्टिस्ड। यू बिकम मास्टर ऑफ वॉट यू प्रैक्टिस डेली। दैट्स अ सिंपल थिंग। रेपिटेशन इज द की।
बट अगर हम अपने आप को डायनामिक डेस्टिनी चेंज करनी है थोड़ी थोड़ी करके, एंड बढ़िया बात ये होगी अगर आप अपने साथ कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें, अगर आपके साथ ये वीडियो कोई और देख रहा है, आप किसी और को दिखा रहे हैं, एंड यू बोथ ऑफ यू स्टार्ट कि ठीक है बस कल से हम लोग विल कीप अ वॉच फॉर ईच अदर कि मैंने दिन भर में क्या किया, यू विल शेयर बट इट बी वेरी ट्रूथफुल, उनके साथ सच्चाई बरतनी है। आई मीन अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए हम ये कुछ नहीं करें। बिलीव मी, हम फॉरगिव भी दूसरों को किसी और के लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं। आप अपने कार्मिक फैक्टर सेट करें, ना कोई किसी पे यहाँ पे एहसान करें, नॉट एट ऑल। वट एवर यू आर डूइंग इज फॉर योर ओन सेल्फ, बिलीव मी। हम अपने बच्चों के लिए जो करते हैं, अपने परिवार के लिए, उसमें भी हमारा ये स्वार्थ होता है कि सब सेट रहे सो दैट वी हैव पीस ऑफ माइंड। वी से दैट इज लव, दैट इज गुड, बट अनकंडीशनल लव बच्चों के साथ होता है। फर्स्ट आए तो बहुत प्यार, फेल हुआ तो मार। अनकंडीशनल लव बहुत बड़ी हीलिंग है। खैर वो किसी और दिन उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। आज डायनामिक डेस्टिनी के हिसाब से मुझे ये बोलना है, आप अपना हर रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिन भर में देखिए, पहले सुबह इंटेंशन से स्टार्ट कीजिए, देन ग्रैटिट्यूड, एटलीस्ट 10 ग्रैटिट्यूड्स अपने गिन के फिर उठिए, अपने 10 ग्रैटिट्यूड्स गिन के फिर उठिए। और दिन भर ऑब्जर्व क्या करना है कि मैं हर चीज पे ट्राई टू ऑब्जर्व। मैंने जैसे पिछली बार बताया, कुछ एक बैंड, कुछ एक फिंगर रिंग, कुछ तो कर दीजिए, कुछ एक पहन के रखिए विच रिमाइंड्स यू कि आई हैव टू ऑब्जर्व माई रिएक्शंस। और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप? आर यू बीइंग ग्रेटफुल थ्रू आउट द डे, और आर यू रेडी टू फॉरगिव पीपल? आई अंडरस्टैंड फॉरगिवनेस पे मेरे को और 2-3 सेशंस मेरे को बात करनी है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, बिकॉज इट वॉज नेवर ईजी फॉर मी, नेवर इजी। आई मीन मेरे को कुछ भी बोलो आप, फॉरगिवनेस मत बोलो, वाज द सिचुएशन व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू फॉरगिवनेस। आई एम लाइक क्या है, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? हाउ कैन यू टेल मी टू फॉरगिव पीपल? बट बिलीव मी, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और मैं आपको वो अपने प्रैक्टिस और अपनी रिजल्ट से बता रही हूँ, किसी का सिखाया नहीं है कि लाइक यू नो मैंने समझा और मैं सिखा रही हूँ। नो 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 नो, आई हैव एक्सपीरियंस। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स चेंजेस इन योर डेस्टिनी। लिखा हुआ भी बदला जा सकता है अगर आप फॉरगिवनेस सीख गए तो, पर वो स्लोली होता है और बहुत बार रिपीट करना होता है। तो इन अ डे देखिए आप, एवरी आवर, एवरी 2 आवर्स यू वांट टू जस्ट कीप अ चेक। अपने फोन पे एक रिमाइंडर लगा दीजिए, हर 2 घंटे के बाद एक बेल बजे, और आप अपने आप से पूछें, ओके हाउ वर द लास्ट 2 years, ओ लास्ट 2 hours। क्या 2 घंटे में मैंने फॉरगिव किया लोगों को? क्या मैंने ग्रैटिट्यूड फील किया? हर एक के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, हर एक के लिए। आप एक ये बात यू नो, आपको अगर वो इजी करना है ना, ऐसे देखिए कि लोगों के यहाँ पे फोरहेड पे लिखा हुआ है MMFI। व्हाट इज MMFI? मेक मी फील इम्पोर्टेंट। कोई भी आता है उसको एक थैंक यू, एक स्माइल। हो सकता है रोज में आप वो ना करते हो, एंड बिलीव मी पीपल विल स्टार्ट डाउटिंग कि आज क्या हुआ है, एंड दे विल इवन ब्रश इट ऑफ कि 4 दिन की चांदनी, पता नहीं कुछ समथिंग न्यू इन योर लाइफ, बट दे आर सो श्योर कि ये परमानेंट नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज नॉट यू यूजुअली। ट्राई टू डू दैट, इट विल बी अ वंडरफुल थिंग। गुस्सा तो आपने करके देख लिया, झाड़ के लोगों को देख लिया, results, if you're happy with your results, I mean I cannot tell you, but if you're not, if you want to achieve your goals faster, if you want to live a more happy life, joyful life, peace की भी मैं बात नहीं करूँ, peace तो basic level है human beings। I mean everyone in the nature is peaceful except human beings। basic nature होना चाहिए हमारा peace। और यहाँ देखिए every other session that is announced is on stress management। I mean why you want to manage something that you don't want at all in your life? स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर रिएक्शंस, ऑब्जर्व योर रिएक्शंस every 2 hours, every 1 hour। स्टार्ट योर डे विथ अ वंडरफुल वे ऑफ इंटेंशन एंड ग्रैटिट्यूड। आई कीप ऑन एडिंग टू एवरी सेशन कुछ ना कुछ जो मैं अपने सेशंस में बताती हूँ, विच मेक्स योर लाइफ ईजियर। देखिए थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करना होता है, पूरा एक ही दिन में आप इंक्लूड करना चाहेंगे नहीं होगा, एंड देन योर माइंड विल टोटली कट ऑफ एवरीथिंग। थोड़ा थोड़ा करके सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू, सी हाउ यू कैन इंक्लूड। वर्क्स फॉर यू तो डेफिनेटली आप करेंगे तो चेंज होना ही है। आई मीन इफ यू आर डूइंग वेरी रिचुअलिस्टिकली फॉर योरसेल्फ, योर लाइफ इज बाउंड टू चेंज। इंक्लूड प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। देखिए आप कितने लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। और ये बात जब भी आज से आपके लाइफ में कोई भी आ रहा है, आपका परिवार जिनसे आप रोज मिलते हैं, और सम न्यू पर्सन, किसी से भी बात करते हुए ना एक चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, ओके दिस पर्सन इज नॉट मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमारा कोई पास्ट का कनेक्शन है। ऐसे ही आपको ट्रैफिक हवलदार भी लाइसेंस के लिए नहीं पकड़ता है, टेक इट फ्रॉम मी।
कुछ ना कुछ अगर कार्मिक कनेक्शन नहीं है तो हमारे लाइफ में कोई नहीं आता है। हर अच्छा बंदा या हर नॉट सो अच्छा बंदा आपके लाइफ में एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है कि उसको आपको कुछ एक्सपीरियंस रिटर्न करना है जो आपने पहले उनको दिया है। हाँ, यूनिवर्स का रूल है मल्टीपल रिटर्न्स का, 1 का 10। इसके लिए हमको ये बहुत केयरफुल रहना होता है कि आज हम क्या दे रहे हैं, बिकॉज वट एवर यू आर गिविंग टूडे हैज टू कम बैक। दूसरों को कुछ आप हेल्प कर सकते हैं, कीजिए, नहीं कर सकते हैं, ब्लेसिंग तो दे ही सकते हैं। जिस दिन आपने जिसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, पर्सन हुम यू हेट द मोस्ट, उसके लिए दिल से ब्लेसिंग निकल गई ना, डेली में निकल रही हो, उस दिन आपके कार्मिक फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं। Dynamic destiny is anyhow working with us. If you want it to work for you, observe your reactions. There are many ways. आप अपनी टेक्नोलॉजी को पूरा यूज कीजिए. See how you can do that. And make sure your dynamic destiny is truly dynamic in true sense, working for you. We all deserve a wonderful life. छोटी मोटी सेकेंड बेस्ट लाइफ के लिए हम पैदा ही नहीं हुए. We have taken birth to experience the best of best planet has to offer. बेस्ट क्रिएशन के लिए बेस्ट ही है. अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम, रिदम ऑफ द यूनिवर्स. क्रिएटर ने हमको खुद क्रिएटर बनाया, को क्रिएटर बनाया हुआ है. जब तक हमको ये पता ही नहीं है, हम स्विंग हो रहे हैं यहाँ वहाँ. अभी तक की वो लाइफ हमारी अच्छी हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ, बट वी बेटर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. हाउ अबाउट अ बेटर लाइफ? ट्राई दिस. इंक्लूड gratitude, include forgiveness in your life. Forgiveness for definitely gratitude. I'll take more sessions. But right now for dynamic destiny, watch your reactions. Start your day with intentions and gratitude. Observe your reactions throughout the day. If possible, have an accountability partner. It works. I'll see you next Wednesday at 4. Thank you.